हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं ले आया हूँ आपके लिए एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि पीवाईक्यू भी होंगे और एमसीक्यू होंगे, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी होंगे। तो हम सबसे पहले जीव विज्ञान का लेकर आते हैं। जीव जगत चैप्टर नंबर 1 जीव जगत का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पढ़िए आप। जीवन का सृजन प्रयोगशाला में करना संभव नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब आंसर देखो आप। आणविक संगठन की प्राकृतिक जटिल होती है और इसे पूरी तरह नहीं समझा गया है। आप ऑप्शन लगाओ जो भी लगाना चाहते हो। अभी तक जीवन के सभी अणुओं की पहचान नहीं हो सकी है। जीवन के अधिकांश पहलुओं की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जीवन का सृजन ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो आप बताओ ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। इसमें देखो मानव का हिस्सा है एक। इसमें क्या है, मानव का हिस्सा है, जैसे समुदाय का, पारिस्थितिक तंत्र, जैव मंडल, इन सभी का। तो आप बताओ इसमें क्या होगा। तो आप देखो इसमें क्या है, यानी कि इसमें ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का हिस्सा है, मानव का हिस्सा है। इनमें क्या, यानी कि समुदाय में भी होगा, पारिस्थितिक तंत्र में भी होगा और जैव मंडल में भी, इन सभी का हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सजीवों से पूर्व प्रभावी होते हैं, सजीवों के। ठीक है ना। आंसर देखिए CHN। क्या है, CHN। ऑप्शन ए CHN, ऑप्शन बी CHO, ऑप्शन सी CNO, ऑप्शन डी HON। तो इसमें से निम्नलिखित में से तत्व सजीवों से पूर्व प्रभावी हैं, कौन है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की। इसमें दिया सर्वप्रथम किसने की। तो रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवन हुक ने, स्वान ने। तो आप बताओ किसने की। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ल्यूवन हुक ने। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उपापचय शब्द बताया था किसने। जेनसन ने, स्वैन्स ने, स्वान ने या स्लाडेन ने। आपने पढ़ा होगा किसने सेल को प्रतिपादित किया था। तो आप ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, ज्यादा जूम हुआ। ऑप्शन नंबर 6 जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं। जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए वेसी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी एंगलर एंड प्रेंटल। ये बेंथम एम हुकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बेंथम हुकर। क्या हो जाएगा, बेंथम हुकर ने। इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वर्गीकरण की प्रथम इकाई है। वर्गीकरण की प्रथम इकाई क्या है। देखो वर्ग, संघ, वंश, जाति। तो आप बताओ क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे प्रथम में होगा जाति, क्योंकि वर्ग जाति देख के तो क्या जाएगा, जाति में एक में फिर बहुत सारे वर्ग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें देखो, आधुनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ी इकाई है, आधुनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ी इकाई है संघ, प्रभाग, कुल, गण। ठीक है, आपने तो पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अब मैं बता देता हूँ सबसे बड़ी कौन सी है, संघ। ठीक है, ये वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया। ठीक है, हम नीचे वाला देख लेते हैं। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये CBSE AIPMT में ये 2006 में हुआ सवाल है। ठीक है, मैंने बोला था इसमें PYQ भी होंगे। ठीक है, PYQ भी होंगे और MCQ भी होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, लेमार्क, लिनियस, डार्विन या जॉन रे। ठीक है, या जॉन रे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इज द राइट बी। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं आगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हेलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है, हेलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। ए, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में, प्रोटोजुआ तथा तंतुओं में, प्रोटिस्टा तथा कवकों में। ठीक है, केवल उच्च वर्गीय जंतुओं में। ठीक है, ये होलोजोइक प्रकार का जो पोषण पाया जाता है तो काय में पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन इज द राइट हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वर्गीकरण का प्रथम चरण है। अगर हम किसी चीज का वर्गीकरण करेंगे तो उसका प्रथम चरण क्या होगा? नामकरण करेंगे या वर्गीकरण करेंगे या पहचान करेंगे या विवरण करेंगे। तो अगर हम किसी को बांटेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो पहले क्या होगा? उसकी हमें पहचान करनी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों होती है वर्गीकरण की? ठीक है, तो किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए, जीवन की विविधता समझने के लिए, जीवधारियों की अधिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो देखो वर्गीकरण के लिए क्या सब चीज जरूरी है? ठीक है ना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, वर्गीकरण के लिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पदानुक्रमीय वर्गीकरण यानी कि हेरारकीकल क्लासिफिकेशन का तात्पर्य है। ठीक है ना, एम्स 2012 में हुआ। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डबल स्टार देना है। ठीक है, डबल स्टार क्वेश्चन है ये, डबल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, प्रभागों को वर्गों में विभाजित किया करना, वर्गों को गणों में विभाजित करना, गणों को कुलों में विभाजित करना, या वस्तुओं को एक के बाद एक श्रेणी में रखना। ठीक है, वस्तुओं को एक के बाद एक श्रेणी में रखना। तो देखियो, इसमें जो हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर डी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पादप वर्गीकरण के लिए लीनियस पद्धति आधारित है। देखो UPCPMT 2009 में आया था ये। आकारिकीय एवं शारीरिक लक्षणों पर, विकास के प्रकार पर, पुष्पीय लक्षणों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा पुष्पीय लक्षणों पर। ठीक है, पुष्पीय लक्षणों पर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो, वनस्पति शास्त्र की शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है को कहते हैं पादप वर्गीकरण, पारिस्थितिकी या आकारिकी या कार्यिकी। तो इसमें हमारा आंसर राइट हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर हमारा राइट हो जाएगा ए। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16, लीनियस को श्रेय दिया जाता है द्विनाम पद्धति
द्विनामकरण पद्धति के लिए, स्वतंत्र अपव्यूहन के सिद्धांत के लिए, ए तथा वी दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, द्विनाम पद्धति के लिए आंसर हमारा ए, द्विनाम पद्धति के लिए। ठीक है, तो देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, तो देखो लीनियस की द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव का नाम है दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम, दो नाम एक लैटिन और दूसरा व्यक्ति का नाम, दो नाम एक वैज्ञानिक और दूसरा प्रचलित नाम, एक वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। तो ठीक है, ये ऑप्शन रहे ए बी सी डी, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर डी होगा, एक वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द्विनामकरण का अर्थ है पौधे का नाम दो शब्दों में लिखना होता है, वे हैं जैसे कि वंश और जाति, जाति और किस्म, गण और कुल, कुल और वंश। ठीक है, इस तरीके से। तो लेकिन हमारा क्या होगा इसमें? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वंश और जाति, क्योंकि किसी का भी नामकरण देंगे तो उसका वंश और जाति देखी जाएगी, क्योंकि ये कौन सी जाति में आता है और इसका क्या वंश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जीव विज्ञान का अध्ययन है जीवों की विभिन्नता में एक रूपता, सभी जीवित जीवों का। ठीक है, पादप में वृद्धि तथा विभेदन, जीवाश्म द्वारा दर्शाए जीवन का। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, सभी जीवित जीवों का विज्ञान का अध्ययन है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान का शब्द दिया, जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया? सबसे पहला अरस्तु ने, लेमार्क तथा ट्रिवेरेंस ने, ये हेकले ने या पुरकिंजी ने। ठीक है, पुरकिंजी ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राइट द आंसर बी। ठीक है, राइट आंसर बी, लेमार्क तथा ट्रिवेरेंस ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 सजीव तथा निर्जीव में मुख्य अंतर है, सजीव तथा निर्जीव में मुख्य अंतर है अमाप में, जीव द्रव्य की उपस्थिति में, गति तथा वृद्धि में, या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जीव द्रव्य नहीं तो समझ लो वो जीवित नहीं, जिसमें जीव द्रव्य वो जीवित है। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है, 21 देखो जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, भोजन, कोशिका या केंद्रक। अभी पढ़ाया था, मैं अभी बताया था मैंने, जब जीव द्रव्य नहीं तो जीवन नहीं, जीव द्रव्य है तो जीवन है। ठीक है, तो जीव द्रव्य क्या? भौतिक का, जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सजीवों का अध्ययन लक्षण है? देखो, पृथक उपापचय अभिक्रियाएं, इन विट्रो यानी कि बाहर। ठीक है ना, और केवल भीतर से बाहर में वृद्धि या पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान, प्रेप्शन यानी प्रेप्शन एवं उनकी स्मृति, बाहरी सतह एवं भीतरी दोनों ओर से पदार्थों के एकत्रण द्वारा बाहर में वृद्धि। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कोशिका भित्ति मिलती है जंतुओं में, पादपों में, विषाणुओं में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर हमारा बी, पादपों में मिलती है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कोशिका भित्ति मिलती है, ये तो हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो, पौधे जंतुओं से भिन्न होते हैं, किस वजह से होते हैं? कोशिका कला होने में, या स्वयंपोषी होने में, गति अनुपस्थित होने में, या स्थानीय गति की अनुपस्थिति में। तो
तो ठीक है, इसमें से ये तीनों गलत हैं, क्योंकि सबसे जो मेन कारण होता है पौधों का वो स्वयंपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मनुष्य होता है वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता, लेकिन पौधे स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है? हरिश्चंद्र, ठीक है, लीनियस को, हुकर को, ये मेडले को। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा लीनियस को। ठीक है, लीनियस ने ही सबसे पहले वर्गीकी मतलब के सब पेड़ पौधों को या जो भी जाति वंश को बांटना शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, जाति की जैव अवधारणा आधारित है। जाति की जैव अवधारणा आधारित है। ठीक है, आकृति लक्षणों पर, जनन विधि पर, ए व बी दोनों पर, या जननात्मक विलगन पर। तो ठीक है, आंसर इसका हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, जननात्मक विलगन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण श्रेणियों का सही क्रम है? ठीक है, कुल, उपकुल, ठीक है, कुल, उपकुल, वंश, गण, प्रभाग, गण। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इस तरीके से होगा तो हमारा इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, उपकुल और वंश। ठीक है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा राइट सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों के वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? एंगलर ने, लीनियस ने, बेंथम एवं हुकर ने, टिप्पो ने। ठीक है ना, तो इसका आंसर भी हमारा लीनियस जाएंगे। ठीक है, लीनियस ने दिया था। विकासशील, देखो, विकासशील वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, जाति वृत्तीय पद्धति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं आंसर नहीं होगा, लेकिन हमारा आंसर जो है राइट जाति वृत्तीय पद्धति, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्न में से किस वर्गीय की विज्ञान टैक्सोनिस्ट ने पादप जगत का वर्गीकरण फैमिली ऑफ फ्लोरिंग प्लांट नामक पुस्तक में किया था? और देखो ये जो आंसर है ये डबल स्टार है। ठीक है, डबल स्टार सबसे बेस्ट। देखो CBSE AIPMT 2004 में आ हुआ है। क्रेंकेस्ट ने, तरख्ताजन ने, वेंसन ने, या हरिचंद ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हरिचंद ने। ठीक है ना, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ठीक है, जैव संगठन, ऑप्शन नंबर हमारा जैव संगठन का उच्चतम स्तर है कोशिका, जीवमंडल, ऊतक, समुदाय। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका नहीं, हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीवमंडल। और यही हमारा लास्ट हुआ। तो इसमें ठीक है बच्चों, तो इसमें थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर हमारी क्लास यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो। तो ठीक है, यहाँ लास्ट करते हैं।